ओके। नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र कुमार शुक्ला। आज एक प्रॉब्लम का सलूशन लेके आए हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 44 है ब्रेक इवन पॉइंट का, जिसमें ये प्रॉफिट कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के अंतर्गत। तो अब इसमें ये जैसा कि ये क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है ये आपके सामने मैंने लिख दिया है, जैसे कि मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड्स, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस दी गई है। ये पर साइकिल डाटा दिया गया है और टोटल साइकिल जो प्रोडक्ट की गई है, बनाई गई है, वो है 1 लाख। अब इसके आधार पे हमें ज्ञात क्या करना है। इसमें पूछा है कि उपर्युक्त सूचनाएं 1 लाख साइकिल प्रति वर्ष के निर्माण पर आधारित हैं। कंपनी आशा करती है कि प्रतिस्पर्धा के कारण विक्रय मूल्य में कमी करनी है, किंतु वह लाभ की मात्रा को पूर्ववत रखना चाहती है। लाभ को पूर्ववत बनाए रखने के लिए साइकिलों की कितनी संख्या निर्माण करनी पड़ेगी। यदि कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य में 10% कमी की जाती है, और दूसरा पूछ रहा है कि यदि विक्रय मूल्य में 20% से कमी की जाती है, तो लाभ की मात्रा को पूर्ववत यदि बनाए रखना है तो पूछ रहा है कितनी साइकिलों की संख्या में निर्माण करना पड़ेगा, कितनी साइकिलें बनानी पड़ेंगी। तो यानी आपका इसमें पूछा है सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, ठीक है ना, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम पहले टोटल प्रॉफिट यदि ज्ञात कर लें तो कितना होता है टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रेजेंट प्रॉफिट आज की दशा में यदि इस रेट पे बिक्री मूल्य है तो प्रेजेंट प्रॉफिट कितना होगा, पहले ये देख लेते हैं। तो प्रेजेंट प्रॉफिट बराबर ये 250 एक साइकिल का प्रॉफिट दिया हुआ है आपके सामने है। हमें 1000 साइकिलें हमने सेल किया है तो कितना हो जाएगा ये आपका 2,50,000। ये आपका प्रॉफिट हो जाता है 2,50,000 रुपए में। ये आपका हो जाएगा 2,50,000 रुपए प्रेजेंट प्रॉफिट हो जाता है। अब इसमें कह रहा है कि यदि बिक्री मूल्य को 10% से कम कर दिया जाता है तो क्या साइकिलों की संख्या होगी। ये अभी तो साइकिलों की संख्या कितनी साइकिलें बेची गई हैं 1 लाख, कब, जबकि बिक्री मूल्य 1,000 रुपए है। तो यहां पे when selling price deducted by 10%, when selling price deducted by 10%, यहाँ पे ए नंबर when selling price reduced by 10%। तो इस केस में जो है आपका क्या आएगा वैल्यू और कितनी साइकिलें इसमें ये बेच सकेगा। तो यहाँ पे सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, ये इन यूनिट्स साइकिलों की संख्या पूछा है, साइकिलों की संख्या पूछा है। तो यहां पे फार्मूला हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट एफसी प्लस का प्रॉफिट अपॉन सी पर यूनिट, अपॉन सी पर यूनिट। ये दोनों ही कंडीशन में, ए में भी और बी में भी यही फार्मूला अप्लाई होगा। तो साइकिलों की संख्या पूछा है। फिक्स्ड कॉस्ट ये एक साइकिल की दी गई है 250, तो टोटल साइकिल की कितनी हो जाएंगी आपकी, उसमें 2,50,000 2.5 लाख ही हो जाएगा। तो यहाँ पे
ये इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स भी कैसे, एफसी हो गया आपका 2,50,000, ये टोटल एफसी हम लेंगे, ध्यान रखिएगा। और प्रॉफिट आपका हो गया 2,50,000 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसमें सी पर यूनिट, तो सी पर यूनिट सेल्स आपका 1,000 है, 1,000 में 10% रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, तो कितना 900 बचा। तो 900 माइनस का सी, अब सॉरी एस माइनस का बीसी, तो बीसी आपका हो जाएगा 3 1 4 1 5, 500। ये कहां से आया, एस सेल्स माइनस का बीसी, एस माइनस का वीसी। सेल्स आपका 10% माइनस करने के बाद 900 बचा, 1,000 में 10% लेस किया, और वीसी, वीसी ये तीनों मिला के आपका वीसी वेरिएबल कॉस्ट बनेगा। ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, तो तीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका 3 1 4 1 500 हुआ। तो इस प्रकार से अब ये 2.5 मिला के 5 लाख आपका बन गया, और इस 5 लाख में हम 400 का भाग कर देंगे, पांच लाख में हम 400 से भाग कर देंगे। 1 लाख साइकिल है, सॉरी 1,000 साइकिलें नहीं है, ये 1 लाख साइकिलें हैं। तो 1 लाख साइकिल है, तो ये आपका इससे और ये बढ़ जाएगा, 2 जीरो यहाँ पे और बढ़ गए। तो ये 5 लाख में 4 से भाग किया, तो टोटल साइकिलें आ जाएंगी 1,25,000, 1,25,000 साइकिल्स। ठीक है, ये 1 लाख साइकिलें हैं, तो 1 लाख से हम यहाँ पे गुणा करेंगे, ये 1,000 साइकिलें नहीं है, 1 लाख साइकिलें हैं। तो जब गुणा करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1 10 100,000 10,000 10 लाख, 2,50,00,000 ये आपका प्रॉफिट बन रहा है, 2,50,00,000। तो ये आ जाएगा, इसमें 2 जीरो और आप ऐड करेंगे, सॉरी 2 जीरो इधर भी ऐड होंगे और 2 जीरो इसमें भी ऐड होंगे। ठीक है, तो ये जाके बनेगा 50 करोड़, 25 करोड़ प्लस नहीं 2,50,00,000 है, 2,50,00,000। तो ये जाके बना आपका 5 करोड़ है, ये हाँ 5 करोड़ है, 5 करोड़ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका 1,25,000 साइकिल्स आएगा, जबकि व्हेन सेलिंग प्राइस रिड्यूस्ड बाय 10%। इसी में दूसरा केस दिया है कि व्हेन सेलिंग प्राइस रिड्यूस्ड बाय 20%। तो अब यहां पे एसपी बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 1,000 है सेलिंग प्राइस, 1,000 माइनस का 20%, इसका 200 होगा, यानी कि 800 रुपया पर साइकिल सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ पे सी पर यूनिट यहाँ पर आप निकाल लीजिए, तो एस माइनस का भी वही, तो सेल्स हो गया 800, वीसी आपका उतना ही है 500। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 300, सी पर यूनिट हो गया। अब फार्मूला वही रहेगा, सेल्स पर डिजायर्ड, यानी कि साइकिलों की संख्या ही हमें चाहिए। तो यहां पर भी सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट बराबर, तो यही फार्मूला फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट उतना ही है 2,50,00,000 प्लस का प्रॉफिट उतने हैं 2,50,00,000 अपॉन सी पर यूनिट, सी चेंज हो गया, सी कितना हो गया 300। अब इसको सॉल्व करेंगे
अपॉन 300, 0 0 कैंसिल। अब इसको निकालेंगे, एक लाख 66,666 आ रहा है, तो उसको हमने 67 कर दिया साइकिल्स। इतनी साइकिल जब हम बेचेंगे, जबकि 20% सेलिंग प्राइस रिड्यूस की जाती है, तब हमें 1,66,667 साइकिलें बेचनी पड़ेंगी, तब जाके हमें 2.5 करोड़ का प्रॉफिट मिलेगा। और जब 10% हम सेलिंग प्राइस रिड्यूस करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें 1,25,000 साइकिलें सेल करनी पड़ेंगी, तब जाके हमें 2.5 करोड़ का प्रॉफिट अर्न होगा। ठीक है ना। और सामान्य कंडीशन में आप देख ही रहे हैं कि 1 लाख साइकिलें सेल करने पर हमें 2.5 करोड़ का प्रॉफिट अर्न हो रहा है प्रेजेंट में। ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 44। और आगे कोई प्रॉब्लम है तो फिर कमेंट में भेजिएगा। धन्यवाद।